हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आप लोग अच्छे होंगे। सभी की स्टडी बढ़िया चल रही होगी। चलिए, समय ना लेने के कारण क्लास शुरू कर लेते हैं। और आज हम 3 दिवसीय नवंबर के करंट अफेयर्स पे एनालाइज करेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न लिए हमने। 3, 4 और 5 अक्टूबर का करंट अफेयर्स है, जो खास प्रश्न है उस पर एनालाइज और प्लस आंसर हमने इसमें साथ ही कर दिए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया। सभी को मालूम होगा 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में, और जिन्हें लौह पुरुष के रूप में भी जानते हैं, मनाया गया है। सभी देखिए, 1 से लेकर 1 अक्टूबर से जितने भी आपके दिवस के रूप में है सारे हैं इसमें। देखिए, ये आपका 29वां है अंतर्राष्ट्रीय देखभाल व साहित्य दिवस, और 30 अक्टूबर को है आपका विश्व ऑडियो ड्रामा दिवस के रूप में मनाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 में विमोचन किया गया था। बात कर लेते हैं। मेघना अहलावत, सतीश चंद्र, राकेश पाठक या मनोज सिन्हा को। तो किसका सी आंसर सही है, राकेश पाठक को। और मनोज सिन्हा ने बैरियर ऑन व्हील, इन्हीं कुछ किताबें हैं, जान लेते हैं। पुस्तकें पूछी जाती हैं, करंट अफेयर से पूछ लेते हैं। देखिए, मनोज सिन्हा ने बैरियर ऑन द व्हील चेयर टू पसपरी पुस्तक का विमोचन किया है। और अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया गया है। और विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। और लीना कुमार ने अपनी पुस्तक द ऑटोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। और राधिका एंगर के द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज का विमोचन किया गया है। ये पुस्तकें हैं। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला राज्य पहला कौन सा बन गया। हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ये आपका केरल आंसर। केरल राज्य ने सरकार ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू करेगी। और नवमित्र का केरल के निंदाकारा में सफल परीक्षण किया गया है। ओणम का सबसे शुभ दिन धिरु ओणम केरल में मनाया गया है। जान लेते उत्तर प्रदेश में कहाँ दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र उद्घाटन किया गया है। पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो बात कर लेते हैं इसकी, हमीरपुर, कानपुर, अमेठी में। हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो आपका यह है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6ठा संयंत्र कहाँ शुरू हुआ। तो यह है आपका नई दिल्ली में। हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्राफी किसने जीती है। तो किसने जीती है, मैक्स वर्स्टैप्पन ने। इंडिया ग्रेड मिक्स 2023 मार्को बेजेस ने जीता है। सिंगापुर ग्रेड मिक्स 2023 कार्लोस जैस ने जीता है। और मैक्स वर्स्टैप्पन ने इटालियन ग्रेड फ्रिक्सल जीता है। और डच ग्रेड फ्रिक्स ने 2023 मैक्स स्टाप्पन ने जीता है। ब्राजील ग्रेड फ्रिक्स मैक्स वर्स्टैप्पन ने जीता है। और ब्रिटिश ग्रेड फ्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टैप्पन ने जीता है। हाल ही में किस शहर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो क्या कहाँ गया है, लखनऊ में। हाल ही में जाहिदा हुसैन ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो इसका कौन सा आंसर सही है, रजत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने 18,000 रन पूरे करने वाले 5 भारतीय कौन बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं, आपका रोहित शर्मा। देखिए, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 20,000 रन वाले खिलाड़ी गिल बने हैं। और वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले भारतीय पहले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। और इंग्लैंड पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की है। ओडीआई कप के इतिहास में पाकिस्तान की टीम ने सबसे बड़े
बड़े ना पेज का रिकॉर्ड बनाया है। और विराट कोहली ने ट्रेंसिंग रूम में बेस्ट फील्ड ऑफ द मैच में सम्मानित किया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हाल ही में किसने 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने। हाल ही में किसे राज्य के पूर्व मंत्री शरद बरकोटोकी का निधन हुआ है? तो कौन सा आंसर सही है इसका? असम। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संबंध मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और पेप्सिको में असम में नया स्थापित करने वाले 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। हाल ही में आईसीजी प्रमुख राकेश पाल ने कहाँ तीसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? तो कहाँ पर लिया है? जापान में। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पानी के निर्माण के लिए समझौता किया है। हाल ही में कहाँ 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किया है? श्रीनगर। हाल में किस देश ने बिना वीजा के यात्रा की अनुमति दी है? तो ये आपका थाईलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब बनाया गया था? तो ये आपका 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। और हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोटरी नेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बात कर लेते हैं इसकी। सी आंसर सही है, दीनानाथ राजपूत को। और वीरवार बैलन डी और पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता है। और हार्वर्ड लॉ स्कूल के 20वें नृत्य के लिए डी वाई चंद्रचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नवी इफेक्ट ने जीता है। लेरियस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप लोग ने मिला है। हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया। भगवान बुद्ध की 151 फीट ऊंची प्रतिमा कोसावी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। ये हमने करा दिए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। विधानसभा सीटें 403 है और विधानसभा परिषद की सीटें 100 हैं और लोकसभा सीटें 80 हैं। बात कर लेते हैं और कुछ। और हाल ही में भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शन का आयोजन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? दुबई में। हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA में सर्टिफिकेट से प्राप्त हुआ है? तो किसको हुआ है? थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम को। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो यह है गुजरात। गुजरात सरकार ने कोनोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा में डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। और गुजरात के काकरपाड़ परमाणु संयंत्र पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया है गुजरात में। हाल ही में किसे 54वें फीफा में अंतर्राष्ट्रीय पूरी जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसको चुना गया है? शेखर कपूर को। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 क्रिकेट विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो बात कर लेते हैं इसके। शाहिद अफरीदी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं। और वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल बने हैं। और वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बन गए हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा कर ली है। ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान की टीम ने सबसे बड़े रन चेंज का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में क्रिकेट के जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर कॉलिन्स है। हाल ही में किसे वर्ल्ड लाइफ हिस्टोग्राफ ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है बिहार तल्ले। हाल ही में किस देश के वर्कफोर्स में महिला की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? तो यह है आपका 37%। हाल ही में किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश। नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलोर में होगा। और भारत में पहले भूमिगत ट्रांसफर का उद्घाटन बेंगलोर में किया गया है। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने NEP 2020 को खत्म करने के नई शिक्षा नीति
बनाएगी। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलोर में किया गया और इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बेंगलोर में शुरू हुआ है। और हाल ही में किस देश ने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? यूके। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनने की परियोजना का काम कर रहा है। टाटा स्टील ब्रिटेन ने 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2024 रैंकिंग में लंदन शीर्ष पर रहा। और यूके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों में UNSC की पहली बैठक आयोजित करेगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य शहर से सम्मानित की घोषणा की गई है? तो ये आपका कोझिकोड बी। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को ने 195 सदस्य और 8 सहयोगी सदस्य हैं और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष आड्रे ओजले हैं। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया? तो ये आपका बेलीविया। राष्ट्रपति लुइस आर्सो हैं। राजधानी ला पाजा साक्रे है और महाद्वीप दक्षिण अफ्रीका है। और मुद्रा बोलीविया और बोलीपियोनो है मुद्रा इसकी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया था? तो ये आपका 2 नवंबर को। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था। और हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी को MD को CEO के रूप में किसको बनाया गया है? तो ये है आपके दीपेश नंदा को। और WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सरंगदेव को नियुक्त किया गया है। और कोटक महिंद्रा बैंक ने MD CEO के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। और IRCT के CMD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। और राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच सेड बने हैं। और राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पासा पटेल को नियुक्त किया गया है। और बात कर लेते हैं, देखिए हाल ही में किस राज्य ने हाई कोर्ट को न्यायदेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो किस में दिया गया है? आपका गोवा हाई कोर्ट ने। और गोवा के मुख्यमंत्री पूर्ण बाजार लंच किया है। और भारत का पहला लाइफ टाइम उत्सव गोवा में शुरू हुआ है। और गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री कर रखा है। और गोवा के मुख्यमंत्री ने बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायो विलेज का अनावरण किया है। और गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। हाल ही में वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि ने कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह मनीला। बात कर लेते हैं हाल ही में कि किस स्टेडियम ने सचिन की प्रतिभा का अनावरण किया है? तो इसकी बात कर लेते हैं बनखेड़े स्टेडियम ने। और हाल ही में देख लेते हैं हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया गया है? तो चीन ने। और चीन से झाओ झिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और भारत चीन ने सौर ऊर्जा आयान में 76% तक की कटौती की है। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन को उपयोग के 2 घंटे तक सीमित रहने की योजना बनाई है। और चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। और हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है? तो इसका है नंदिनी दास को। और बात कर लेते हैं कुछ इसी से रिलेटेड प्रश्न है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पुस्तक ने बिहान तर्जो को सम्मानित किया गया है। सामाजिक कार्यदाता दीननाथ राजपूत को रोहिणी को पुरस्कार सम्मानित किया गया है। बीबीवार बेल्डी को पुरस्कार लियोन मेजियो जीता है। नेक्स्ट प्रश्न जान लेते हैं, हाल ही में किस देश को क्रिकेटर डेविड विली ने वैश्विक संन्यास की घोषणा की है? तो आपका इंग्लैंड। क्रिकेट से जुड़े बेजबान शब्द को कॉलिस डिक्शनरी से जोड़ा गया है। और अनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज अजीत अफ्तारी बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। वनडे क्रिकेट में तेज 200 रन बनाने वाले शुभम गिल बने हैं। और हाल ही में कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष दिवस मनाया गया है? तो ये है आपका कोलकाता में। हाल ही में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का नेतृत्व करेगी? तो ये है आपका साइमा बाजेद। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को शो का उद्घाटन किया है? तो यह आपका बेंगलोर। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला लेवेट फार्म हाउस बनाया है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। कुछ जम्मू कश्मीर पुलिस को महानिदेशक आंतरिक प्रभार आर स्वेन ने संभाला है। और जम्मू कश्मीर प्रसिद्ध पश्मीना गिराफ्ट को GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर में बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया
जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाही शब्द को जीआई टैग मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 को आयोजन की मेजबानी कश्मीर करेगा। ये आपके हैं, अब बहुत जान लेते हैं कि हाल ही में श्रीलंका में त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर? निर्मला सीतारमण ने किया है। फीफा हाल ही में एशियाई शूटिंग ऐसे प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य। बी आंसर सही है, स्वर्ण पदक। फीफा पुरुष विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? कौन सा? आपका सऊदी अरब है। सऊदी अरब से कुछ है प्रश्न जान लेते हैं ये। तो ये रहे दोस्तों आपके, कुछ देख लेना, यानी कि 3 दिवसीय नवंबर के करंट अफेयर्स बहुत अच्छे प्रश्न है। और आप क्लास अधूरी मत देखना, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास जब भी देखो पूरी की देखो। बाय दोस्तों, टेक केयर।